सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, आपके सामने लेकर हाजिर हूँ सितंबर महीने का राशिफल। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में, कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमारा जो ये जो राशिफल हम लोग जो बताने जा रहा हूँ, ये लगन बेस्ड है, ये चंद्र राशि बेस्ड नहीं है। तो इसको लगन या एसेंडेंट जहाँ पर लिखा होगा उसी के आधार पर आप देखिएगा, जहाँ चंद्र राशि है उसके आधार पर नहीं है। तो बात कर लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। सितंबर के महीने में शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जो कि वक्री अवस्था में है, और राहु मीन राशि में बैठा हुआ है। जैसा कि आपको विदित है कि शनि इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। गुरु बैठे हुए हैं वृष राशि में, जो कि मृगशिरा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और मंगल स्वयं बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। और इसके अलावा बुध बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में कर्क राशि से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये पहुंचेंगे 4 सितंबर को सिंह राशि में, और उसके बाद 23 सितंबर को ये पहुंचेंगे कन्या राशि में। इसके साथ ही सूर्य, जो कि महीने के स्टार्टिंग से ही ये अपने खुद के घर सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और ये 16 सितंबर को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र सितंबर के स्टार्टिंग से ही कन्या राशि में बैठे हुए हैं, नीच के होकर के बैठे हुए हैं, और ये 18 सितंबर को ये तुला राशि में, यानी कि अपनी खुद की राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये मालव्य योग बनाएंगे। तो बारी बारी से देखते हैं कि सभी राशियों पर इन ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बात करते हैं कन्या राशि की, कन्या लगन यानी कि वर्गो एसेंडेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन यानी कि 10th हाउस में यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, जो कि मंगल 10th हाउस में आकर के दिग्बली हो जाते हैं। तो मंगल की स्थिति 10th हाउस में बैठने से प्रोफेशन की स्थिति को बहुत अच्छा बना देती है, और व्यक्ति जो भी अपना कार्य करता है वहाँ पर उससे बॉस से उसके प्रशंसा मिलती है, और उसके काम में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस यानी कि पराक्रम के भाव के स्वामी है मंगल 3rd हाउस के, और यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हैं। तो ये पराक्रम यानी कि परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी उत्कृष्टता लेके आएगा। तो प्रोफेशन के लिहाज से ये सितंबर का महीना कन्या लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप प्रयास करें तो बॉस के साथ थोड़ा सा अच्छे और रिलेशन भी बनाएं साथ में काम के साथ साथ, तो आपका प्रमोशन होने का भी पूरा चांस है। यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की। तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की जो पोजीशन है वो सितंबर के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। यहाँ पर 18 सितंबर तक तो शुक्र लगन में ही बैठेंगे, यानी कि नीच के राशि की होकर ही कन्या राशि में ही बैठेंगे। लेकिन 18 सितंबर से जैसे ही ये अपने तुला राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर ये मालव्य नाम का एक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, और धन के भाव में शुक्र का बैठना और अपने ही राशि में बैठना, ये आपके लिए एक जबरदस्त धन का योग लेकर के आ रहा है, जिसे बोल सकते हैं कि छप्पर फाड़ के धन का योग। तो यहाँ पर आपको अन्य जो लाभ है वो भी मिलेंगे, क्योंकि 2nd हाउस हमारे खान पान का होता है, तो अच्छे व्यंजन आपको खाने को मिलेंगे। साथ में आपके जो फैमिली कुटुंब का भी होता है, तो कुटुंब में कुछ मंगल कार्य होंगे, और आपके घर में विवाह के या कोई अनुष्ठान वगैरह हो सकते हैं, और आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ में ये जब अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे शुक्र महाराज,
तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति में आपको यहाँ पर लाभ देने की स्थिति में रहेंगे और आपके ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे और उनसे धन प्राप्ति या उनके गिफ्ट वगैरह आप उन उपहार मिलने की यहाँ पे चांसेस पूरे पूरे बन जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात करें तो इन्वेस्टमेंट में 16 सितंबर तक तो सूर्य 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 12th हाउस में, क्योंकि सूर्य का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। लेकिन सूर्य क्योंकि अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो अगर आप कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए, या स्पेशली जो विदेश में कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना चाहते हैं या जो करते हैं, तो वो उनके लिए ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी जातक हैं कन्या राशि वाले, वो कृपया करके इन्वेस्टमेंट ना करें सितंबर के महीने में, स्पेशली सितंबर के महीने। पूरे महीने में इनकी जो इन्वेस्टमेंट की जो पोजीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि 16 सितंबर के बाद जब सूर्य लगन में आ जाएंगे, तो लगन में आने से ये राहु के साथ की दृष्टि के कारण और केतु के साथ बैठने के कारण ये सूर्य ग्रहण की स्थिति में आ जाएंगे। यद्यपि 23 सितंबर को बुध भी कन्या लगन में आ जाएंगे, जो कि उनकी खुद की उच्च राशि है। बुध यहाँ पर कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो यद्यपि ये बुध की बहुत अच्छी स्थिति होने के कारण सूर्य को सपोर्ट करेगी, लेकिन फिर भी राहु के ग्रहण दृष्टि के कारण और केतु के साथ के कारण, क्योंकि केतु कंजक्ट बना करके युति बना करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जो पोजीशन में कुछ कमी आ सकती है, कुछ आपको यहाँ पर लग सकता है कि सम्मान में या पोजीशन में कुछ यहाँ पे कमी आ रही है, और आपको कम से कम 23 सितंबर तक तो आपको संभल के रहना ही रहना है, जब तक कि बुध यहाँ पर ना आ जाए। बात करेंगे एजुकेशन की और संतान की। तो एजुकेशन संतान दोनों को 5th हाउस से देखा जाता है, जिसके कि स्वामी शनि अपने से अगले भाव में बैठे हुए हैं, यानी छठे भाव में बैठे हुए हैं और वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं। तो शनि यहाँ पर अभी नवंबर में मार्गी हो जाएंगे, तो नवंबर तक तो स्थिति थोड़ी सी आपको संभल के रहना ही होगा। लेकिन स्पेशली जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। वो कंपटीशन सितंबर के महीने में अगर उनका एग्ज़ाम है, तो उनका एग्ज़ाम निकलने का पूरा चांस यहाँ पर बना देते हैं। संतान की बात करें तो संतान के भाव का भी 5th हाउस से विचार किया जाता है। तो संतान के भाव के स्वामी अपने से सेकंड में बैठे हुए हैं, वो भी अपने ही जो एक मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, उसमें बैठे हुए हैं। तो यद्यपि ये वक्री चल रहे हैं अभी, तो संतान होने में, संतान कंसीव करने में ये डिले कराएंगे अभी। तो जो स्त्रियां संतान को कंसीव करने के इच्छुक हैं, वो थोड़ा सा वेट कर लें 1-2 महीने, तो उससे पहले उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है। बात करेंगे मैरिड लाइफ की, तो यहाँ पर 7th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं अकेले। वैसे तो अकेले राहु एक अच्छा फल देने वाले होते हैं, लेकिन मीन राशि में बैठे हुए हैं ये, जिसके मालिक गुरु है, और गुरु की स्थिति भी अच्छी है, जो कि त्रिकोण में यानी कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर राहु की स्थिति वैसे तो अच्छी है, लेकिन ये क्योंकि राहु यहाँ पर जीव की हानि करेंगे, तो जीव की हानि का मतलब हो गया कि जो मैरिड लाइफ है और पार्टनरशिप लाइफ है, पार्टनरशिप कोई भी हो, मैरिज भी एक पार्टनरशिप ही होती है, जीवन साथी, और अगर कोई बिजनेस पार्टनर है वो भी आपका जो है एक पार्टनर ही है, और अगर जो कपल रिलेशनशिप में है तो वो भी एक पार्टनरशिप ही है। तो वहाँ पर ये उसकी हानि करेगी, वहाँ पर उनको समस्या खड़ी कर रहे होंगे, काफ़ी टाइम से कर रहे होंगे। राहु अभी क्योंकि उत्तरा आषाढ़ा, क्षमा कीजिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, यानी कि शनि के नक्षत्र में इन्होंने गोचर किया था। तो उस शनि के नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं इस समय। तो शनि क्योंकि इन 7th हाउस से 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये 7th हाउस को, 7th के भाव को नेगेट करेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है मैरिड लाइफ के लिए स्पेशली, और पार्टनरशिप के लिए स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाकी राहु अगर यहाँ विदेश से व्यापार कर रहे हैं या फिर व्यापार में ये बहुत बढ़ोतरी करने के लिए
जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो बहुत अच्छा उनका व्यापार को बहुत आगे बढ़ने का योग है सितंबर के महीने में स्पेशली। बात करेंगे हेल्थ की, तो हेल्थ के मालिक यानी कि छठे भाव के स्वामी शनि छठे भाव में ही बैठे हुए हैं, और जो क्रोनिक डिसीज के स्वामी यानी कि मंगल वो केंद्र में जाकर बैठ गए। तो और सूर्य भी यहाँ पर 16 सितंबर को सूर्य भी लगन में आ जाएगा यहाँ पे। तो यद्यपि सूर्य यहाँ पर सूर्य ग्रहण में है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर छठे और आठवें भाव की स्थिति और उनके जो स्वामी है उनकी स्थिति अच्छी बनी हुई है, तो इसलिए जो हेल्थ है वो ओवरऑल अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फिर भी, थोड़ा सा कुछ दांतों के दर्द का या छोटी मोटी कुछ इस तरह की कुछ थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मंगल क्योंकि यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हुए हैं, बुध घर में बैठे हुए हैं, और बुध 10th भाव के स्वामी होकर के लगन में बैठ गए। तो कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना बहुत खुशकिस्मत वाला महीना है। एक तो इनको प्रोफेशन में बहुत ज़बरदस्त इनको उछाल मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, अच्छी स्थिति हो जाएगी। दूसरा क्योंकि मंगल यहाँ पर 10th हाउस में बैठ करके 4th हाउस को भी देख रहा है, जो कि भूमि भवन वाहन का घर है। स्पेशली मंगल जो है वो जमीन का और भूमि का, मकान का, इसका कारक भी है। तो यहाँ पर आपको कुछ जमीन का, भूमि का, भवन का यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में जो ग्रह की स्थिति, मंगल की स्थिति अच्छी हो और उनका 4th हाउस से रिलेशन बन रहा हो, और साथ में आपकी जो दशा, भुक्ति और अंतरा भी आपका सूटेबल चल रहा हो मंगल के लिए, तो यहाँ पर आपको ये इसका बेनिफिट मिलेगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है सितंबर के महीने में, स्पेशली 18 सितंबर के बाद में। तो कन्या राशि वालों का जो स्पेशली जो पूरा ओवरऑल है वो बहुत शानदार है। लास्ट में बात करेंगे भाग्य की, तो भाग्य के भाव में गुरु बैठे हुए हैं, और गुरु 7वें भाव के मालिक हैं और ये 4th हाउस के मालिक है। तो 4th हाउस भूमि भवन वाहन यानी कि लगन के केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठ गया, तो ये एक स्पेशल राजयोग है, और वो भी दो केंद्र का, यानी कि 4th हाउस का जो केंद्र है और ये 7th हाउस का भी केंद्र है। दो केंद्रों का जो स्वामी है गुरु, वो 9th हाउस और भाग्य भाव में जाकर बैठ गया है। तो ये भाग्य को बढ़ाने के लिए बहुत ही शुभ योग है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना छप्पर फाड़ योग, यानी कि छप्पर फाड़ धन देने वाला योग, प्रोफेशन में छप्पर फाड़ देने वाला योग, प्रमोशन का और बहुत अच्छी स्थिति का, और व्यापार में भी सब कुछ अच्छा, इनका ज़्यादातर अच्छा ही है सब कुछ। तो रोग ऋण शत्रु को भी समाप्त करने वाला है। कोई मुकदमा अगर होगा तो वो भी खत्म यहाँ पे कर देंगे। अभी क्योंकि यहाँ पर वक्री चल रहे हैं शनि, तो थोड़ा सा बस डिले होगा 1-2 महीने का, लेकिन ये यहाँ पर जो है अभी क्योंकि मार्गी होने वाले हैं, तो इसलिए इनकी स्पीड है, जो वक्री होने की स्पीड पीछे जाने थे तो वो अब वो धीमी हो रही है, क्योंकि इनको आगे मार्गी अब आगे होना है, तो इसलिए इनकी स्पीड, पीछे जाने की स्पीड कम हो गई है। तो आपके जो काम रुके पड़े थे, अटके पड़े थे, कोई अगर बीमारी थी तो बीमारी का अगर इलाज नहीं हो पा रहा था तो उसका इलाज होना शुरू हो जाएगा। कोई अगर लोन था आपके ऊपर तो लोन भी आपका जो है समाप्त होना शुरू हो जाएगा, उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी अब। और कोई शत्रु परेशान कर रहा था तो वो भी परास्त होना शुरू हो जाएगा, उसके भी आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपका जो है शत्रु परास्त हो रहा है। कोई मुकदमा है तो मुकदमे में भी आपको विजय के लिए जो प्रोसेस है उसका स्टार्ट हो जाएगा, आपको देखना शुरू हो जाएगा कि अब हम मुकदमे में हमको विजय मिल सकती है इस समय। जॉब के लिए, क्योंकि जॉब का भी ये भाव है, तो यहाँ पर जॉब के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर शनि खुद बैठे हुए हैं अपने ही भाव में, तो ये अच्छी स्थिति है। तो ये था हमारा कन्या राशि या कन्या लगन का राशिफल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मेरे नए वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी व्यक्तिगत रूप से कोई, अगर आपको कोई अपना नेटल चार्ट अगर आपको एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है
+919354852608। इसके अलावा मेरा जीमेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं, astronarendra.sharma@gmail.com। व्हाट्सएप कीजिएगा या मैसेज भेजिएगा अपनी बर्थ डिटेल के साथ में, आपका जन्म, डेट ऑफ बर्थ के साथ में, और जन्म समय और जन्म स्थान, ये आप जानकारी आप मेरे को भेजिए और उसके बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप अपना जो भी प्रश्न है उसको डाल सकते हैं।